तीर्त्वा मायामयाब्धिम् तरकिमपि परब्रह्म चिद्योतिरब्धिम् स्वादम् ततः संतरनर भगवज्योतिरानन्द सिन्धुम् सम्प्राप्य प्रेम सारोज्ज्वल विमल रसाम्भोदिमस्यैव दिव्य द्वीपेऽध्याश्चर्यवृन्दाटवी गुरुललिते प्राणमेवोपहारम्। हे भाई, पहले तीर्त्वा मायामयाभ्युम तरकिमपि परब्रह्म चिज्योतिरब्धिम्। कल इसी पे चर्चा चली थी इस लाइन पे कि पहले इस माया में समुद्र को समझकर इससे अलग हो तब वृंदावन के दिव्य रस का रसास्वादन होगा। जैसे कोई कड़वी वस्तु खाए हो और तत्काल उसे प्रसाद दो तो उसे स्वाद नहीं मिल पाएगा प्रसाद का। पहले कड़वी वस्तु को फूके, जब मुख शुद्ध हो फिर प्रसाद पाओ तो देखो आपको उसका स्वाद मिलेगा। अभी हमारे जो है अंतःकरण में ये माया जनित कड़वाहट भरी है, इसीलिए इसका जो वृंदावन का रस है वो अनुभव में नहीं आ रहा। वृंदावन में रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहा है। हम कहाँ फंसे हैं? कल चर्चा इस विषय में हुई थी। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पंचभूतों द्वारा रचित मज्जास्थमेदः फलरक्तचर्म स्वागौघयैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोर्वक्षो भुज पृष्ठमस्तकैरंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतत्। ये त्वचा, चर्म, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन 7 धातुओं से बना हुआ जो जागृत अवस्था में जिसका बोध होता है, जिसमें चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंग उपांग है, और जिसमें मैं हूं या थोड़ा सुलझ गई तो मेरा है, ऐसा जिसमें बुद्धि होती है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बुद्धिन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत और अंतःकरण चतुष्टय, ये 24 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है जो स्वप्नावस्था में प्रकाशित होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण चतुष्टय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ये 24 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है जो स्वप्नावस्था में प्रकाशित होता है। जो सप्त धातु से बना हुआ ये पंचभूतों द्वारा रचित स्थूल शरीर है, जागृत अवस्था में प्रकाशित होता है। अव्यक्त में त्रिगुणेन निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त अवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति। जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके अनुसार जो जन्म जन्मांतर में कर्म होते हैं, उन कर्मों से जो स्वभाव की रचना होती है उसे कारण शरीर कहते हैं। स्वभाव अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति ही, ये प्रकृति का स्वभाव ही कारण शरीर है। इन्हीं तीनों में हम फंसे हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये कारण शरीर। स्थूल शरीर सप्तम धातु से बना हुआ जो जागृत अवस्था में बोध होता है। सूक्ष्म शरीर जो 24 तत्वों से बना हुआ स्वप्नावस्था में जिसका बोध होता है। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर का भान नहीं होता। स्थूल शरीर तो सोया हुआ सा दिखाई देता है, पर जो स्वप्न हो रहा है वो सूक्ष्म शरीर में हो रहा है। सूक्ष्म शरीर का बोध स्वप्नावस्था में होता है और कारण शरीर ये सुषुप्ति अवस्था में रहता है, जिसमें बुद्धि लीन हो जाती है। मात्र आत्म स्वरूप, बोध स्वरूप जो जीव है वही केवल प्रकाशित रहता है। वो न प्रकाशित हो तो मृत्यु का स्वरूप
संबोधन करते हैं, किसकी मृत्यु हो गई, अप्रकट हो जाने पर उसको मृत्यु कहते हैं। बकाया मृत्यु जैसी ही अवस्था सुसुप्ति में होती है, पर उस समय जीवात्मा प्रकाशित होता रहता है। भक्ति ज्ञान के द्वारा इनको मिथ्या करके हटा देते और भक्ति के द्वारा इनका समर्पण कर देते हैं। स्थूल शरीर को पहले हम किसी महापुरुष को समर्पित करते हैं, स्थूल शरीर को, और उनकी आज्ञा अनुसार संत सेवा और भगवत सेवा में अपने तन को लगा देते हैं। या जो गृहस्थी की भी सेवा है वो भी भगवत सेवा स्वरूप समझ करके। जब युद्ध भगवान की सेवा हो सकती है तो गृहस्थी की भी सेवा भगवान की ही सेवा है। केवल अहम भाव हटाना है। जो भी आप कर रहे हैं ये भगवान की ही सेवा है, क्योंकि सृष्टि का जितना भी कार्य है वो सब भगवान का कार्य है। आपको प्रभु ने जो कार्य दिए हैं, जहाँ हो गृहस्थी में हो, नौकरी करते हो, आप जो भी कार्य करते हो, यदि भगवत भाव से किया जाए तो उपासना ही हो जाती है। जैसे सदन कसाई जी मांस बेचते थे, कसाई कुल में जन्म हुआ था, लेकिन उनका नाम भक्तों में लिया जाता है। जब कभी भक्तों की नामावली का गान होता है तो सदन कसाई जी का नाम लिया जाता है। कितना घृणित और निंदनीय कार्य है मांस बेचना। यद्यपि वो स्वयं हिंसा नहीं करते थे, पर हिंसा की हुई वस्तु से संबंध रखना हिंसा की ही बराबर मानी जाती है। जैसे कोई भी चमड़े की बेल्ट पहनता है, चमड़े की बैग रखता है, चमड़े की मनी बैग रखता है, चमड़े की वस्तु का प्रयोग करता है, तो गौ हत्या आदि में सम्मिलित माना जाता है। क्योंकि आप किसी भी अंश में उससे जुड़े हुए तो है ना। यदि आप किसी भी तरह से, इसीलिए जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहे, किसी जिंदा पशुओं के खाल से ये चमड़े की सारी सामग्रियां बनती। जिंदा अगर मार के पशुओं को चमड़ा निकाला जाए तो भी बात समझ में आ गई। जिंदा ऐसे टांग देते हैं, ऐसे उनको दिखाया है किसी ने, हमें मोबाइल में दिखाया कि देखो गौ हत्या कैसे होती है। ये दिखाने की अपनी गायों के साथ कैसा दुराचार होता है, उन्होंने हमें दिखाई। रोम रोम खड़ा हो गया वो देख करके कि पहले तो उन गायों को जो यहाँ से ले जाते हैं, हौद बनी हुई है, गर्म खौलता हुआ पानी, उसमें जाके गायों को खड़ा कर देते हैं। उनकी चेहरे वीडियो पूरा दिखाया, कांप रही गाय, पूरे कांप रहे, कुछ मिनट तक उसमें खड़ा रखते हैं। जब अर्धमूर्छित अवस्था में हो जाती तो उनको घसीट के बाहर निकालते हैं। उनके पास ऐसी मशीनें, तत्काल पैर एक पैर केवल बांधते, तत्काल ऊपर ऐसे टांग देते हैं। वो ऐसे मुंह किए, 3 पैर थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाते हैं, उसी अवस्था में उनकी खाल खींची जाती है। ये हमने देखा। उसी मतलब ये नहीं कि उनको जान से मार दिया जाए या उनको ऐसा कुछ, उसी अवस्था, मतलब जीवित खाल खींचने के बाद जीवित उसको फड़फड़ाते हुए हमने देखा उसमें। और उस जो वीडियो हमको दिखाया कि देखो महाराज जी अपने गायों के साथ कैसा अत्याचार होता है। और उन्हीं गायों से सुंदर सुंदर ये सब जो मनी बैग हो, ये सब बेल्ट और ये सब बहुत नहीं, जो चमड़े की कोई भी जूता और बेल्ट बैग ये सब कुछ नहीं रखना चाहिए। यदि भगवत मार्ग में चलना है तो बिल्कुल इससे, ये तो बहुत अशुद्ध चीज है, बहुत मतलब महत अपराध है चमड़े की वस्तु का प्रयोग करना। अगर किसी भी तरह से हम इसमें सम्मिलित है तो गौहत्या में हम सम्मिलित माने जाएंगे। तो सदन कसाई जी तो मांस लेते थे, अगर वो मांस लेते हैं तो सम्मिलित माने जाएंगे, क्योंकि आप कैसे भी सही, आप मारते तो नहीं लेकिन मांस तो वहां से लाते और बेचते हैं, व्यापार तो करते हैं। अगर मांस न बेचा जाए, मांस ही न बिके तो गौ हत्या होगी नहीं। तो थे, लेकिन उनकी जाति थी, कसाई कुल में जन्म हुआ था। वो अपने हाथ से हत्या नहीं करते थे, लेकिन लाते थे और बेचते थे, पर निरंतर भगवत भजन करते थे। ये जो भगवान ने गीता जी में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म, भगवान के द्वारा ही रची हुई सृष्टि है। इसमें समस्त जातियों का निर्माण भगवान ने किया। जो ऐसा कहते हैं कि ये जाति पात सब अभी बनाई गई, ऐसी बात है। जब प्रेम मार्ग में आते हैं तो जाति पाति को हम अलग कर देते हैं कि जाति पाति कुल कर्म धर्म मृत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये समस्त संस्कृति का हेतु है। इसीलिए जब कोई मोक्ष मार्ग में कदम रखता है तो इन सब का त्याग कर देता है। लेकिन ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग की भावना उसी के हृदय में आएगी जो पहले धर्म से चलता रहा है। अधर्मी पुरुष मोक्ष मार्ग का अवलंबन नहीं कर सकता। हाँ, कोई महात्मा कृपा कर दो, बात अलग की है, लेकिन सिद्धांत ऐसा है कि पहले धर्म से चलो। वेद विहित जाने नहीं कर्म, तो मर्म भक्ति को क्यों लाए। यदि आप वेद सिद्धांत को अपने जीवन में कभी नहीं उतारा है, आप शास्त्र के अनुकूल नहीं चले हो, तो आप भक्ति का रहस्य जान ही नहीं सकते, आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पहले धर्म का आचरण, तो उन्होंने अपने कुल धर्म का आचरण किया और महान भक्तों में उनकी गणना हुई। चमड़ा भी
लेना जैसे हमने कहा ये गौ हत्या के ही अंश में माना जाएगा। रैदास जी चमड़ा खरीद के लाते थे और उनको बहुत अच्छे तरह से कठोता में धोते थे और धो के फिर उनके जूते गांठते थे बीच चौराहे में जाके बैठ के, और जिसको जो पसंद आए उसको जूते देते थे। लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे निकृष्ट कर्म भी यदि भगवत भाव से किए जाए तो महान माने जाते हैं। आप जिस कुल में जन्मे हैं, जहाँ हैं, वहीं अपने अनुसार से यदि आप भगवत भक्ति कर रहे हैं, वैराग्य हो जाए बात की अलग की बात है, लेकिन जिस कुल में, जिस गृहस्थी धर्म में युक्त होकर भक्ति कर रहे हैं, आपको प्रभु वहीं मिल जाएंगे, वैसे ही मिल जाएंगे। हाँ, जब वैराग्य होता है तो बात अलग हो, फिर वैराग्य में तो सब छूट जाता है। अगर अनुराग पूर्वक वही भक्ति हो रही है तो कुछ निषेध नहीं, आप अपने जाति का कर्म करते हुए भजन करें तो भगवान की प्राप्ति। बड़े बड़े भूल जाते थे रैदास जी की इस लीला को देख करके। जब उनकी कोई महिमा सुनता, उनके दर्शन करने आते तो देखते एक साधारण वेशभूषा और बड़ा भारी कठोता और चमड़ा धोते हुए पाते तो भगत है, ये भजन करता है, ये संत है। और जब उनका चमत्कार देखते तो होश खराब हो जाते। एक पंडित जी थे, रोज गंगा नहाने जाते थे, राजा की तरफ से उनको कुछ पुष्प आदि मिलते थे जो जाके, और उनको पेमेंट मिलती थी पंडित जी को, जाके गंगा जी को समर्पित करते, गंगा जी को प्रणाम करते, स्नान आदि करते हैं। एक दिन कोई पर्व था, रैदास जी से कहा कि रैदास जी बड़े भगत बनते हो, कभी कभी गंगा भी नहा लिया करो, रोज चमड़े धोते रहते हो, हम तो जब देखते तो तुम्हें यही करते, अरे कभी कभी थोड़ा भगवान नाम जपा करो, गंगा स्नान किया। तो उनका हाँ पंडित जी देखो कभी ऐसा अवसर मिलेगा, भगवान की कभी हम जैसे अधमों पे भी कृपा होगी तो गंगा स्नान का अवसर मिलेगा। पंडित जी आप तो रोज गंगा नहाने जाते, एक कृपा करोगे हमारे पर? बोले क्या? बोले चमड़े की सेवा से हमें कुछ अर्थ प्राप्त हुआ, उससे हमने एक स्वर्ण का कंगन बनाया है, आप ये गंगा जी को प्रदान। अरे बोले लाओ, तो जा ही रहे प्रदान कर, बढ़िया लिए जेब में। अब जब गंगा किनारे पहुंचे तो सोचा पानी में फेंकने से क्या होगा, बढ़िया है इसको तो मतलब अपने पास रख लिया। जब लौट के रैदास जी के वहां जाते तो और गली से, तो खड़े रैदास जी के दरवाजे में हो जाते। उन्होंने सोचा उस गली से ही नहीं जाएंगे, पूछेंगे कि फेंका कि नहीं फेंका, तो झूठ बोलना पड़ेगा, हम तो फेंका है नहीं। बोले जिस गली से जाते तो वही रैदास जी के सामने पहुंच जाते, जा चमड़ा देते। बोले पंडित जी प्रणाम। बोले वो चूड़ा गंगा जी को दे दिया? बोले हाँ वो तो दे दिया गंगा जी को दे दिया। बोले गंगा जी ने भी हमको कुछ दिया है प्रसाद रूप से कि नहीं दिया है? तो उनका एक हाथ प्रकट हुआ, कुछ भूल रहे हमें लगता बहुत समय हो गया, सुने मथुरा दास जी से सुना था इसका था। तो उन्होंने ऐसे हाथ डाला, अपने कठोता याद है, कठोता में हाथ डाला और कहा पंडित जी मन चंगा तो कठोता में गंगा, और कहा कि आपने वो जो कड़ा है डाले नहीं गंगा जी में, पूरे अपने उसमें कठोता में धोए। मथुरा दास जी तो बड़े भाव से ऐसे डाल के पूरे में देखा, बोले तो डाले नहीं आपने। अब तो पंडित जी को लगा कि बात तो सही कह रहे रैदास जी, क्योंकि मैंने नहीं डाला। जेब से निकाला और दे दिया कि ये ले लो, हमारे अंदर ऐसा भाव। रैदास जी ने कहा आप अपने पास ही रखो, लेकिन पंडित जी केवल गंगा स्नान करने से मात्र की बात करती, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तो गंगा स्नान करने से बात है। हृदय कैसे पवित्र होता है? सर्वात्म भाव समर्पण से होता है। ध्यान रखना, माला जप रहे हो, पाठ कर रहे हो, ठाकुर सेवा कर रहे हो, लेकिन संबंध संसार से है, बहुत समय लगेगा अंतःकरण पवित्र होने के लिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन समर्पण हो गया कि मैं प्रभु का हूँ, बहुत जल्दी अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ये संबंध का है। इसीलिए महापुरुषों की कृपा से जो भक्ति का प्राकट होता है वो संबंध से होता है। पहले संबंध, संसार में ऐसा माना जाता है कि पहले विकार रहित हो, जब अंतःकरण पवित्र हो तो खूब भजन करते हुए अंतःकरण पवित्र होगा ना, फिर भगवान से संबंध हो। लेकिन ऐसा सिद्धांत बहुत बहुत लेट होता है। पहले आप प्रभु के हो, फिर उनका नाम जप करते हुए आप ये देखो अपने आप आपके विकार नष्ट हो जाएंगे। विकार नष्ट होना हमारा प्रमुख धर्म नहीं है। प्रमुख धर्म है भगवत संबंध स्वीकार करना। हो ही राम को कि नाम जप तो तुलसी तज कुसुमाज, और अपने यहाँ पहले माना जाता है पहले कुसुमाज का त्याग करो, फिर नाम जप करो, फिर प्रभु से संबंध करो। बिल्कुल उल्टा, बहुत समय लगेगा। संसार के हो के संसार के लिए प्रभु का भजन करोगे, न जाने कितने जन्म लगेंगे। प्रभु के हो के प्रभु के लिए प्रभु का भजन करोगे, तत्काल आनंद आ जाएगा। तत्काल, घंटा 2 घंटा नहीं, उसी क्षण हृदय आनंदित हो जाएगा। कोई करके देखो, प्रभु के हो के प्रभु के लिए
प्रभु का भजन करो, तत्काल आनंद। संसार के होके संसार के लिए प्रभु का भजन करोगे, बहुत जन्म लगेंगे भगवत प्राप्ति हो। देख लो अपने अपने चित्तों में, शरीर के होके शरीर सुख के लिए यदि प्रभु का भजन करते तो बहुत साधना लंबी करनी पड़ेगी। प्रभु के होके प्रभु के सुख के लिए यदि प्रभु की सेवा भजन करते, तत्काल आनंद, उसी क्षण आनंद, उसी क्षण अनुभव होगा। बस ये करने की प्रक्रिया जो है किसी महापुरुष के समीप ही आएगी। कोई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज, तो क्या होगा? बिगड़ी है जन्म अनेक की, अब यही सुधरे आज, अब यही अभी शिक्षा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति होगी या बहुत, ये तो सब पीछे, अब यही सुधरे आज, अभी इसी क्षण। कोई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज, नाम जप के प्रभाव से ही कुसुमाज का अपने आप त्याग हो जाए। देखो, एक होता है त्याग करना। अब जैसे एक पद्धति है, आज के बाद ये नहीं करेंगे, ये तो हमने कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जो राग है, उसकी जो आसक्ति, वो जलाती है हमें। ये सही माने में त्याग नहीं माना जाता। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख हुए। तन ने तो त्याग दिया, लेकिन मन उसके भोग के लिए लालाई थे, विषयों के लिए। अब क्या किया जाए? बोले रसबल छूटे जो विषय, तब वही तो सुख हो। रसबल छूटे, रसबल। हमारा पूर्ण ध्यान श्री जी के चरणों की तरफ होना चाहिए। विषय बने बने रहो भैया, तुम कितने दिन बने रहोगे, बड़ों का आगमन होगा, अपने आप भाग जाओगे। इनकी तरफ ज्यादा चित्त वृत्ति नहीं देनी चाहिए, चाहे राग से दो चाहे द्वेष से दो। दुष्ट का चिंतन ही खराब है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि है, अगर ये तुम्हारे अंदर लग रहे कि है, तो इनका न द्वेष से चिंतन करो न राग से चिंतन करो। स्वभावश जो हो रहा है होने दो, उसे भी भगवत अर्पित कर दो और आशा रखो प्रियाजू के चरणारविंद की, तो रस बल छूटे। जब वहां से हमें रस प्राप्त होगा तो अपने आप ये छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। एक होता है त्यागना, एक होता है छूटना। छूटना और त्यागना, त्यागने में मैं होता है, छूटने में आप होते हैं। त्यागने में मैं होता है, छूटने में आप होते हैं। मतलब छूट गया, हमने छोड़ा नहीं, छूट गया। तो हम लोग तो आपके सहारे हैं। कल किसी ने कहा कि मतलब कैसे शरणागति होती हो, क्या कृपा उनका, उनकी गरज हो तो शरणागति मिले, गरज हो तो कृपा तो कैसे शरणागति होती, क्या होती वो करे। हमारी कोई गलती है क्या? फंसा दिया आपने और डांटो हमें, पीटो आप हमें, उल्टा ये सब बातें नहीं होगी। अब सही बात पूछो, तुम्हारी माया विचित्र, यही साहब के कहते, तुम्हारी माया विचित्र। अच्छा, मतलब गलती आप करो, पिटाई हमारी करो, है मतलब गरीब जान के जिसको देखो ऊपर ही चढ़ा बैठता है, जिसको देखो वही डांटे। अब जीव विवश है, आप स्वतंत्र है, आप अपने मुख से कह रहे हैं कि मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरंत है, बड़ी बलवान है। आप देख रहे हो, खुद अनुभव कर रहे हो, देवी है सा गुणमयी माया। अब हमें पीट रही, हम करें तो क्या करें? तो किसके पास जाए? यदि आप कृपा करो तो अभी इसी क्षण हम निकल सकते हैं, नहीं हमारी कभी सामर्थ्य नहीं है। अनेक युग साधना करते बीत जाए, फिर भी हम इससे निकल नहीं सकते। ऐसा ध्रुवदास जी ने भी कहा है, मेरे बनाए नहीं बन सकती। अनेक जन्म बीत सकते हैं, अगर आप हमें गलत साबित करो तो हम आपको इसलिए गलत साबित करते हैं कि महाराज सारी लीला आपकी ही है। माया की भी रचना आपने की है और जीव के रूप से भी आप ही विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, आप प्रेम स्वरूप हैं। आप जिस क्षण जिस जीव के ऊपर कृपा कर जीवन भर वैश्यागमन किया बिलो मंगल जी ने, और हाथ पकड़ करके वृंदावन ले आए, साथ खेलते रहे। आपके लिए कोई गुण अवगुण की कोई बात है क्या? अब आप जानो, आप सुधारो, बस हमको इसी बात पे ध्यान रखना, इसी बात में रहना है। जैसे लड़का बिरज जाता है ना अपनी माँ से, हमको बहुत स्तुति भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा स्तुति से इनको बहुत मान हो जाता है, थोड़ी देर लड़ाई भी होनी चाहिए इनसे। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा किसी से ज्यादा स्तुति करो तो गुमान नहीं हो जाता है। हाँ, तो हम ये संबंध बोल रहा है, ध्यान रखना। अगर संबंध नहीं है तो पिटाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्षद है। संबंध होने पर वो देखते हैं कि अब हम कहाँ जाए बताओ, कोई बोले हमें, कोई बतावे आकर कहाँ जाए, किसके पास जाए, है क्या कोई दूसरा इनके जैसा? कोई है नहीं ना। अब इनके है झूठी से सही, बिल्ला तो लगाए हैं, इनके झूठी सही। जब आप जानते हो कि हो चुका तो साचे बना लो। आपको क्या लगता है? साचे बना, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाएगी पल पाव में, पल के चौथाई भाग में बन जाएगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प, बन रहना इसी सहारे पे, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प। आप देखो अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर कर्ता भाव होता है,
कहीं न कहीं हमारे अंदर भोक्ता भाव होता है, कहीं न कहीं हम प्रभु से अपने को, जब आप प्रभु के संबंध से युक्त हो जाएंगे तो ये दोहा अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। काहो केवल भजन को काहो के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। ना हमें कल्याण चाहिए, ना हमें मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपसे भी नहीं कह सकते कि आप चाहिए, क्योंकि आपके प्राप्त करने के लिए बड़ी योग्यता चाहिए। हाँ, बस इतना जरूर है कि आपके सहारे हम जी रहे हैं और रो रहे हैं। जब आपका मन हो तो आप हमें उठा लेना, जैसे आपको समझ में आए, बिल्कुल बेपरवाही। सही, जब संबंध नहीं होता ना तब ये सब टेंशन है और प्रश्न होता है। कोई प्रश्न नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं। उसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, हम कहते हैं धर्माधर्म परित्यज्य। न धर्म का चिंतन न अधर्म का चिंतन, आप जानो आपका काम जाने। नौका में बैठ गए तो आराम से मनोरंजन करो, देख के उनकी लीला का आनंदित होते रहो। हाँ, ज्यादा खेवैया के भी ऊपर ज्यादा जोर मत रखो, अपने आप लहर लहर करके अपने आप और पार करो, चाहे डुबो, हम आपके सहारे हैं, आपके पूर्ण सहारा। एक सेकंड विस्मरण नहीं होगा। आप आओ इस पद्धति में, एक सेकंड विस्मरण नहीं होगा। जिसका पूर्ण आश्रय हो जाता है वो सदैव समीप रहता है, सदैव समीप रहता है, पूर्ण आश्रय हो जाता है। बस वो चेक करते रहते हैं, पिटवा के पुजवा के, दोनों ये बातें हैं। पुजवा के भी चेक करते हैं, पिटवा के भी चेक करते हैं। आपकी पूजा भी करवा देंगे। माधवदास बाबा कई दिन से भोजन नहीं हुआ था, और बड़े महापुरुष ऐसे थे कि कुटिया के दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठते थे कि किसी को देखेंगे नहीं। इतना भजन में तल में जगन्नाथ जी स्वयं अपने जो भोग का थाल था वो ला करके फिर बाबा ले प्रसाद पाले, बोले रख दो जाओ। अब वो दिख ही नहीं रही पीछे कौन है, बोले रख दो जाओ, हम अपना भजन पूरा करके पा लेंगे। चले गए। जब मुड़े तो देखा बहुत सुंदर प्रसाद, तो बोले हो सकता है पुरी के जगन्नाथ जी के जो सेवक जन है कृपा करके कि बाबा है, लेकिन इतनी सुंदर थाल में हमको इस विषय में क्या सोचना, हमें प्रसाद पाने से मतलब। प्रसाद पाया मान के समुद्र से और कुटिया के से दरवाजे में। उधर खोज शुरू हुई कि वो थाल गायब है ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का। किसी ने बताया हम समुद्र स्नान करने गए थे तो माधव बाबा की कुटिया के दरवाजे पे था। जब वहां गए तो थारे, बोले तो पक्का चोर है, डंडों से पिटाई। मतलब बूढ़े महात्मा लगे कितने डंडे लगवा दिए। अब वो चूंकि ज्ञान विज्ञान का उनके हृदय में उदय हो चुका था, तो उन्होंने विचार किया कि भैया 56 भोग पाए ठाकुर जी के, तो डंडे भी पाए। राधा राधा। अब आप देखो है कितने है उपद्रवी की नहीं है। अब वो मांगने थोड़ी गए थे कि भोग का थाल पहुंचाया, ऊपर से डंडे की पिटाई करवाई। ये बैलेंस बनाते रहते। देखो इस बार जिसे चलना है वो इसके लिए तैयार। देखो इतनी इनकी अद्भुत लीलाएं हैं कि जो निज जन है वही समझ सकता है, दूसरा समझ ही नहीं सकता, दूसरा कदापि नहीं सकता। बहुत बड़े लीला बिहारी है। देखो कितना बड़ा सम्मान इनके लिए प्रस्तुत करते कि आप सरकार स्वयं भोजन की थाल लेके आ रहे हैं। इसके बाद अपने पार्षदों को इशारा करवा के बूढ़े महात्मा की हड्डी तोड़वा रहे और बड़े बड़े बेत जगन्नाथ जी के लेके उनके पार्षद आए और पीटा सब लोगों के बीच में। किसी की ये बुद्धि काम नहीं कर रही कि कैसे अंदर से भोग जो निज ग्रह है वहां से भोग थाल आ कैसे गया यहाँ, कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि में वही कंट्रोल बैठे, पिटवा दिया। और पुजवा ऐसे देते हैं कि पूछो मत। एक विश्व का वो क्या जो पंडित लोग जाते हैं, दिग्विजयी पंडित, तो बनारस गया और बनारस में जाके कहा कि कोई भी बनारस का विद्वान, बनारस पूरे विश्व की विद्वता का गढ़ है, ज्ञान का गढ़ है। मतलब बनारस हार गई, मतलब भारत पूरा विद्वता से हार गया। तो भारत हार गया तो विश्व में ऐसी कोई विद्वता है ही नहीं जो भारत में ना हो। सर्वश्रेष्ठ भारत में विद्वता है। किसी देश में कोई सती हुई है आज तक? पता लगाना। किसी देश में कहीं, अमेरिका में कहीं सती है? सवाल जानते हैं नहीं कि ये चीज क्या है, ये साधना क्या है, उपासना। कोई यति है? कौन यति है? ये तो सब बाहरी बातें हैं, जो मतलब थोड़ी देर वो माला वाला घुमा लेना की बात अलग होती है। लेकिन जो भारत की रज में पैदा हुआ है उसकी एक ही अलग ही बात होती है, अलग ही बात होती है। तो एक दिग्विजयी पंडित बनारस में जाके बोला कि जो चाहो हमसे शास्त्रार्थ कर लो। तो विद्वानों ने सुन रखा था उसका यश, ये तो बहुत बड़ा विद्वान पंडित। उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी गए हो? बोले वहां तो नहीं गए। पहले बोले और जगह से जीत के जो आता है तो पुरी पर विजय प्राप्त करे, फिर वो यहाँ आकर के बनारस पर विजय प्राप्त करे। आप पहले जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी में आए, वहां के ब्राह्मणों से कहा हमसे शास्त्रार्थ करो। ब्राह्मणों ने कहा कि हमारी बस तो है नहीं किससे शास्त्रार्थ कर पावे,
जब बनारस के विद्वानों ने इसको बहाने से यहाँ भेज दिया तो उन्होंने भी कहा कि पिंड टालो। बोले हमारे यहाँ समुद्र के किनारे कुटी में माधवदास बाबा रहते हैं, अगर वो हार गए तो मान लो कि जगन्नाथपुरी के सब हार गए। उनके पास गए, बोले बाबा हम शास्त्रार्थ करेंगे। बोले भैया हमको तो शास्त्रार्थ आता ही नहीं, कैसे किया जाता है। बोले तो हार लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया, अपने दस्तखत कर दिए। तो मतलब मैं हार गया और दस्तखत कर दिए माधवदास बाबा ने। अब वो बनारस लौट गए और गए, बोले हम तो विजय प्राप्त कर लिया जगन्नाथपुरी में, सबसे श्रेष्ठ माधवदास बाबा। देखो उनके जो पत्र खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि दिग्विजयी की हार, माधवदास बाबा की विजय। पंडितों ने कहा तुम नशा खाए हो क्या? देखो इसमें क्या लिखा, तुम्हारी हार लिखी। बार बार वो चश्मा बदल के देखे लिखा। देखो ठाकुर जी लीला भी आई कैसे, माधव बाबा ने वास्तविक हार ही लिखी थी, उसमें लिखा था दिग्विजयी की हार और माधवदास बाबा की विजय। पंडितों ने कहा फिर जाओ। बोले अब की तो लिखा पढ़ी से नहीं, अब की प्रत्यक्ष में ऐसी हार कि आप किसी से भी पूछ लोगे तो पूरी के लोग बता देंगे कि नहीं हार गए माधवदास बाबा। आए बाबा स्नान करने जा रहे थे, पंडित जी से जय जगन्नाथ जी की पंडित जी ने कहा जय जगन्नाथ से काम नहीं चले, तुमने क्या लिखा? बोले खोल के देखो तो उसमें लिखा था दिग्विजयी की विजय और माधवदास बाबा के हार। बोले यही तो हमने लिखा था। अब उसने देखा, बोले अब ऐसे मेरा अब तो ऐसा है, यदि हार मानते हो तो अपना मुंह काला करो और गधे पे बैठो और जूते की माला पहनो और पूरे जगन्नाथपुरी में घूमो। अब जो परम भक्त होते हैं उनको क्या फूलों की माला, क्या जूतों की माला। उन्होंने कहा लेकिन पंडित जी थोड़ा हमारा नियम, हम स्नान कराए समुद्र का और आप ये सारी श्रृंगार की तैयारी करके रखो और आके फिर जैसे चाहो ऐसे कर। वो स्नान करने गए, पंडित जी ने गधा मंगाया, जूते की माला बनवाए, सब मतलब बड़े आवेश में थे कि बनारस वालों को पक्का प्रमाण मिल जाए। नौ किशोर अवस्था, वेदों का बस्ता बगल में टंगा, लंबी चोटी की गांठ लगी हुई और श्री माधवदास बाबा के नाम का जप करते हुए है, श्री माधवदास जी ऐसा जप करते हुए। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी कहाँ है? गुरुजी की कुटिया को प्रणाम किया और बहुत सी भीड़ लगी थी कि अब तो बताओ इतने पूज्य माधव बाबा का ऐसा खेल होगा तो पूरी जगन्नाथपुरी के बड़े बड़े श्रेष्ठ मान्य जन वहां उपस्थित थे, पर किसी को तर्क करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उन कुछ लोगों से ऐसे पूछा कि हमारे गुरुजी माधवदास बाबा कहाँ गए? ये सब भीड़ कैसी? बोले दिग्विजयी पंडित जो है विजय करने के लिए आया हुआ है, माधवदास बाबा को परास्त कर दिया पीछे। बोले हमारे गुरुजी को परास्त कर दिया? अरे हमसे एक सेकंड बात करके देखे, हम उनके चेला हैं, सबसे छोटे चेला, हमसे बात करके देखे। कुछ दम आई जगन्नाथपुरी के विद्वानों। बोले भाई पंडित जी बात करके। अब ठाकुर जी जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। जैसे चक्षुन्द्री को प्रकाश सूर्य से मिलता है, लेकिन अगर सूर्य के ही तरफ मध्याह्न काल में देखे तो तेज नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां से तेज प्रकाशित होता है वही उसको प्रकाश करने वाला, अगर उसी के ऊपर वो अपनी दृष्टि जमा दे तो तेज रहित हो जाएगा। जब दृष्टि जमाई पंडित ने भगवान के भक्त के ऊपर तो भगवान ने सारा ज्ञान उसका अपहरण कर दिया। अब तो जैसे कोई भोंदू आदमी नहीं होता, उसको शब्द ही समझ में ना आए। कई प्रश्न किए, बोले आखिरी प्रश्न अगर इसका उत्तर दे दो, वो भी थे। बोले पंडित जी आपने हमारे गुरुजी के लिए जो व्यवस्था की थी, आप उस व्यवस्था में राजी है? पूरी समाज खड़ी थी। अब सब समाज ने कहा कि ला भाई दिग्विजयी पंडित, तुमको हमारे माधवदास बाबा को आप जो करना चाहते तो वो आपका होगा। जगन्नाथ जी ने बड़ी प्रसन्नता से अपने करके पंडित जी के मुंह में काला पोता, गधे में बैठाला, जूतों की माला पहलाई और तालियां बजा के पीछे आनंदित होते हुए माधवदास बाबा वाला ला के जय जगन्नाथ करते हुए याद। पंडित जी से कहा पंडित जी इतनी भी जल्दी क्या थी कि हम लेट हो गए तो आप ही श्रृंगार करके बैठ गए? बोले हमें शौक थोड़ी थी, तुम्हारे चेला ने हमको परास्त कर दिया। बोले हमारे कौन सा चेला, कोई बोले वो तो सब कई बालक जगन्नाथपुरी को, उनके बीच में जगन्नाथ जी। माधवदास बाबा की दृष्टि गई तो सबको तो बालक जे देखा तो देखा कि परस्पर ऐसे खेल रहे जैसे बच्चों से। दृष्टि ऐसे नजदीक टेढ़ी की तो जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। बाबा की दृष्टि बाबा डांटेंगे, देखो कितना संबंध है, देखो बाबा डांटेंगे, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मंदिर में सीधे गए और बोले तुम्हें चैन नहीं पड़ी है? एक ब्राह्मण था, खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, मेरा क्या जाता था? क्या बोले हम तुम्हारे लिए थोड़ी उससे शास्त्रार्थ करके परास्त किया है, हमारी जगन्नाथपुरी की लाज थी, इसलिए आप हमें बेकार डांट रहे हो। ठाकुर जी ने कहा आपके लिए उसको थोड़ी परास्त किया है, हमारी पूरी से विजय प्राप्त करके जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने परास्त किया। माधवदास बाबा चुप होकर
जब अपने भक्त का इतना बड़ा यश विस्तार करते हैं तो अपने भक्त की पिटाई भी करवा देते हैं। एक दिन कहा कि बाबा चलो इस जो जगन्नाथपुरी के राजा है ना, उनके बगीचे के कटहल की देखो कितनी सुंदर खुशबू आ रही, बहुत दिन हो गए कटहल का भोग नहीं लगा, आप चलो हमें पवाओ। चल बोले चलो जय जय, साथ में चलिए। बलराम जी को भी साथ में ले लिया, साथ गए। बोले बाबा इस पेड़ के कटहल बहुत पके हुए, आप चढ़ जाओ। बोले जय जय हम बूढ़े शरीर के हैं, आप चढ़ो, आप तो नौ किशोर हो। बोले बाबा हम नीचे बीन बीन करके पाएंगे। अब ऊपर गए, हिलाए तो पके पके कटहल गिरते और फट जाते, ठाकुर जी उनसे पाते। बोले बाबा बहुत, बोले हल्ला मत होता, और जोर जोर के हल्ला मचाते। अब जो वहां के बगीचे के रखवाले थे वो तो भाग के आए। अब आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़े गए माधोदास। अंधेरे में 10-5 डंडा तो जमा ही दिए और 10-5 हाथ मारे माधव बाबा के। और ये दिग्विजय के विजय के बाद अब उनको बंद कर दिया गया। पूरे राजा के पास सूचना पहुंची कि चोर पकड़े मिल गया, जो आपके बगीचे में चोरी होती रहती थी। अब ले गए माधवदास बाबा को, देखते ही राजा ने साष्टांग दंडवत की और कहा महाराज आप कैसे, द्वारपालों को बहुत डांटा कि आप इनको एक महापुरुष। बोले आपके, बोले कुछ पूछो मत। उनकी लीला ऐसी है, क्योंकि जानते थे कि सब सिद्ध पुरुष माधव बाबा को दाएंगे। माधवदास बाबा जी ने कहा आपके बगीचे के कटहल उनको पसंद आए, हमको लिवा के लाए, हमको चढ़ा दिया और आप तो भाग गए, पिटवा दिया आपको। उसी समय कागज मंगाया और राजा ने जगन्नाथ जी के नाम पूरा अपना बगीचा। जय हो, जय ऐसी लीलाएं अपने भक्त, कोई निजी जल ही ऐसी लीलाएं सह सकता है। अगर आप पूर्ण इनके समर्पण हो जाओगे तो ये ठोक बजा के अपने लायक बना लेते हैं और कभी अभिमान नहीं होने देते, कभी नहीं। नामदेव जी के चरित्र में देख लीजिए, जो सिकंदर लोधी था उस समय वो बादशाह था, उसने गाय को काटा इनको सामने बुला के और कहा तुम बड़े सिद्ध बनते हो तो इसको जिलाओ। और तो बड़े परेशान हो, ठाकुर जी से कहा ये दुष्ट स्वरूप भाव का है, अगर ये गाय नहीं जिएगी तो ये संतों का अपमान करता है। गाय कैसे सर जोड़ा और जय विठ्ठल कह करके गाय बैठ गई। अब तो बड़ा चमत्कारी समझ करके बहुत प्रणाम किया और बड़े रत्नों से जटित एक पलंग दिया, ये ले जाओ। उनका किस काम में आएगा? बोले ठाकुर जी की सेवा में। देख चल दिए, कई लोग उनके पीछे पार्षद चल रहे थे उसी राजा के, जो एकांत में बोले तुम लोग काहे को आ रहे हो? बोले इसलिए आ रहे हैं कि बहुत कीमती पलंग कोई चुरा ले लिया। बोले ऐसे पलंग की हमको क्या जरूरत? उठाया पलंग, वो नदी थी पास में, फेंक दिया। वो लोग लौट के गए, राजा से बताया कि तो कुछ हमें दिमाग का खराब लगता है, उसने पूरा पलंग फेंक दिया उसमें जल में। अरे उनका इतना कीमती फेंक दिया। तुरंत नामदेव जी को बुलवाया और कहा तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं लेना था तो वापस दे देते, इतना कीमती पलंग फेंक दिया, हमें वापस चाहिए वो पलंग। नामदेव जी ने कहा अच्छा चाहिए, तो गए और डुबकी लगाई, 10-5 निकाल के रख दे। बोले जो पसंद आवे वो ले लो, जो पसंद आवे वो ले लो। देखो इतने तो त्यागी महात्मा। अब सीधे वहां से सोचा कि ऐसे म्लेच्छ का दर्शन हो गया, संभाषण हुआ, अब चलते हैं पहले ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो विठ्ठल जी के दर्शन करने में सोचा कि छपाई अपाई करके कुछ टका दो बने, उससे तो हम जूते खरीद के लाए, अगर जूते बाहर उतार दिए कोई ले गया तो बड़ा घाटा हो जाएगा। वहां पलंग फेंक के आ रहे रत्नों के बने। बोले अगर ये जूते हमारी बड़ी कमाई से छपाई का काम करते से नामदेव जी आए, तो उन्होंने कहा ये बड़ी विचित्र लीलाएं ठाकुर जी करवाते हैं। उन्होंने जूतों को लिया और कमर में बांध लिया। बोले दर्शन में बाधा नहीं होगी, जूते सुरक्षित रहेंगे, कमर में ऐसे बांध लिया गमछे से। और सामने जे सामने गए तो भूल गए। अब वो तो उन्मत्त नाचने लगे, नाचते नाचते वो गांठ खुली और जूते बाहर गिरे। बोले इतने बड़े वैष्णव, इतने देखो जूते मंदिर में लेके आए, धक्का मार के पीट पिटा के बाहर गए। सोचो कैसी लीलाएं करते हैं। राजा से पुजवा कर यश फैला दिया और अपने पार्षदों से पिटवा के गेट के बाहर करो। ये बैलेंस बना के जिनको इनकी शरण में आला तो इतना जरूर ध्यान रखना कि पुजवाएंगे भी और पिटवाएंगे भी। आपको ना तो अपने आप इनके समर्पित होके देखिए, अपने आप सुधार लेंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर है। और अब हमें तो यही लगता है कि विठ्ठलनाथ जी के प्राण प्यारे तो विठ्ठलनाथ विठ्ठल जो थे पंढरपुर में विठ्ठल जी है ना, और उन्हीं को राम को, उन्हीं को कृष्ण को, वैसे विठ्ठल जी तो द्वारिकाधीश है। वही श्री पुंडरीक भगत के प्रेम के लिए आए थे, इसीलिए उस वहाँ का क्षेत्र का नाम पंढरपुर पड़ा। और वो अपने माता पिता की सेवा में थे। एक ईंट फेंक दी ठाकुर जी जब आए, किसी आप तब तक खड़े रहो जब तक हमारे माता पिता की सेवा नहीं हो। वैसे शुद्ध नाम इनका इट्ठल है, पर प्यार से इनको विठ्ठल कहते हैं। और विठ्ठल तो द्वारिकाधीश का ही स्वरूप है। ऐसा कहीं पढ़ा है क्या कि राम जी की पास भक्तों की लीलाएं हैं, उसमें कोई राम बोलने कोई पाप थोड़ी लग जाए।
कह दिया होगा वो तो भगत है, कुछ भी भक्तों के। अब जैसे अपने लीला चरित्रों में तो सब चरित्र गाए जाते, तो कह दिया होगा कोई उसने, राधा कहाँ सड़क गई गाड़ी श्री राधा वल्लभ लाल की। तो ये कह रहे थे कि 3 शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ज्ञान में इनको मिथ्या करके अपने स्वरूप की तरफ गमन होता है और भक्ति में इनका समर्पण कर दिया जाता है। यहीं से बात आगे बढ़ गई थी कि अगर कहीं भी हो, किसी भी व्यापार में कुछ भी कर रहे हो, तो उसे भगवान का समझ कर करो, भगवान की सेवा समझ के करो, तो वही आपको भगवत प्रसन्नता का हेतु बन जाएगी। ये शरीर हमारे लोगों का जो है, ये ज्ञान मार्ग में मिथ्या समझकर कर्म रहित किया जाता है और भक्ति मार्ग में भगवत समर्पित करके कर्म सहित किया जाता है। जो भी कर्म है वो भगवत अर्पित होते हैं। एक एक अंग हमारा प्रिया प्रीतम की सेवा में लगे, यही हमारे स्थूल शरीर का समर्पण है। अब हमारे शरीर से ऐसा कोई कार्य न होने पावे जो भगवत समर्पण में बाधा हो, ये ध्यान रखना है। पहले शरीर की, पहले वचन से ये निश्चय करना चाहिए, एक भी वचन प्रभु से अलग नहीं होना चाहिए। कोई भी वार्ता करो उसमें जरूर कुछ भगत ऐसे हैं कि बात करते करते कई बार राधा राधा बोल देते हैं, बड़ा अच्छा होता है। कई बार कोई बात करते हैं तो कई बार श्री जी की बात लाते हैं बीच में। श्री जी की इच्छा से हम अमुक जगह गए और फिर किशोरी जी की अनुपम कृपा हुई, फिर ऐसा हो। मतलब कोई भी बात बिना प्रिया जी के नाम के, बिना प्रियालाल की बात के, वाणी से बहुत सावधान रहना है। सबसे ज्यादा हम वाणी से प्रियालाल से अलग होते हैं, ना हमें किसी की निंदा करनी हो। कोई भी बात हो, अगर एक पूरा शब्द निकलने, मतलब एक लाइन निकलते निकलते श्री जी का नाम आ ही जाना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई संसारिक बात हो, नहीं तो करना तो श्री जी की ही बात चाहिए। शरीर से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए जो में प्रियाजू से अलग हो। जहां तुम्हारा मन कहे कि ठाकुर जी के सामने बात नहीं करनी, उस पर विचार करो, कहीं न कहीं तुम्हारा स्वसुख जागृत हो रहा है। जो भी है इनके सामने करना है, इनको सामने रख के करना, इनसे छुप के कुछ नहीं करना। अगर आप शरणागति का सहज स्वरूप अनुभव करना चाहते हो तो आज से नियम ले लो, जो काम इनसे छुप के करने लायक मन कहे वो करो मत, और जो कुछ भी हो इनके सामने करो, इनसे अलग मत रहना, इनके अलग मत रहना, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में, कुछ भी हो इनके सामने हो, इनसे अलग बिल्कुल न हो। ध्यान रखना, अगर इतनी हिम्मत हो कि ये काम इनके सामने कर सकते हो, जो भी कार्य, तो वही करना। जो छुपा के करने की बात आवे फिर उससे हट जाओ। जो हम प्रियालाल के सामने नहीं कर सकते वो हम नहीं करेंगे, और जो करेंगे सो इनके सामने करेंगे, इनके है, इनके लिए करेंगे। बस जान लो कि उसका पूर्ण समर्पण हो गया, अब देरी नहीं रहेगी। श्री जी को पर्दा कर दो और श्री जी से अलग होकर कुछ करने की भावना आवे, बस उस पर विचार करने की जरूरत है। कोई भी ऐसा कार्य जो श्री जी से अलग करने की भावना हो, ऐसे कार्य को न किया जाए। आप विचार करके देख लो, ऐसा कोई भी कार्य जो अधर्म का होगा आप इनके सामने कर ही नहीं सकते। अगर वैष्णव है, शरणागति का आप प्रगट में बाह्य स्वरूप ले चुके हैं, तो आपका मन आपको बहुत कोसेगा। क्या इनके श्री जी के सामने ना उधर, अगर तम्बाकू खानी तो आप श्री जी के सामने खा सकते हो क्या? आपको बीड़ी पीनी तो अगर वैष्णव हो तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो हमें वो नहीं करना जो इनके सामने नहीं करना, ये नियम बना लो। जो इनके सामने हम नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो करो, इनके सामने करो। अगर तुम्हें नशा करना है तो इनके सामने करो, फिर तुम्हें हम बहादुर समझे कि तुम शरणागत हो, फिर ये सुधार लेंगे। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कुछ ही दिन बीतेंगे कि रिपोर्ट आ जाए कि कैंसर हो गया, अपने आप सिगरेट छोड़नी पड़ेगी अगर इनके सामने शुरू कर दिए, क्योंकि इनकी अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति है। या तो किसी महात्मा के द्वारा आपका शासन करवा के छुड़वा देंगे, और या फिर कोई रोग प्रकट करके अपने आप डॉक्टर मना कर देगा। अगर एक भी फूंक पी तो समझ लो गए, तो अपने आप छोड़ दोगे आप। कोई भी कार्य, एक नियम ले लो कि इनसे अलग नहीं करेंगे, सब सुधर जाओगे, अपने आप सुधर जाओगे। कोई भी कार्य इनसे अलग नहीं करेंगे, और जब इनके सामने करोगे तो मालिक है, अपने आप सुधार लेंगे जो गड़बड़ी हो। वैष्णव जो शरणागत है, दुष्ट पुरुष की बात नहीं करे, दुष्ट तो मानते नहीं कि कोई भगवान है, लेकिन हम वैष्णव की बात कर रहे हैं जो अदब से रहते हैं, इनके सामने अदब से निकलते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, इनको अपना प्राणाराध्य मानते हैं। हम ये उनके लिए है, आस्तिक के लिए संदेश है। नास्तिक तो मानते नहीं, वो तो मंदिर में जाके चुरा लाता है सामान, ठाकुर जी के पात्र चुरा लाता है, उसकी बात तो अलग है। कोई भी ऐसा हमारे जीवन में कार्य न हो जो इनके सामने हमें करने में शर्म लगे। बस इतना आप नियम ले लो शरीर के लिए। जब कभी हो तो इनको सामने रखो, हर समय सामने रखो। ऐसे बुद्धि नहीं मानती तो अपने इष्ट की छवि रखो साथ,
हमने देखा है भक्तों को छाती पे टांगे हुए, कितने ऐसे भक्तों को देखा है अपने इष्ट की छवि ऐसे टांगे हुए। आप मान लो ना टांगो तो आप ऐसे कोई थैली बना लो, जिस थैली में डाल लो, ऐसे रखो, और जहाँ कुछ खाओ पियो, जहाँ कोई क्रिया हो तो पहले उनको सामने करो कि आप सामने हो, देखो, बस आप देखो, वही सावधान हो जाओगे। कोई भी तम्बाकू रगड़ के ठाकुर जी को भोग लगाएगा प्रियाजू को, ऐसी कोमलांगी प्रियाजू को लगाएगा, हृदय फटने लगेगा कि ऐसा प्रियाजू को तो भैया जब हमारी स्वामिनी जी नहीं पाएंगी तो हमको नहीं पाएंगे है। जो चीज हमें प्रियाजू को भोग नहीं लगाना, जो चीज हमारी प्रियाजू के सामने नहीं होनी, बस फिर हमें किसी की माननी नहीं है, हमें वो नहीं करना। इतना तो नियम लेना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है परमार्थ में। अगर प्रियाजू के सामने जो हम नहीं कर सकते वो हमें नहीं करना, जो प्रियाजू को नहीं पवा सकते वो नहीं पाना। प्रियाजू को दूध का भोग लगा दे और हम चाय पिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल जो प्रियाजू को पवाएंगे वही पाएंगे, ये नियम ले लो, तभी आप पूर्ण शरणागति का अनुभव कर। जो हम बेपरवाही की बात करते हैं ना, तभी होगी। जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगी तो बेपरवाही नहीं आती। इतनी चिंता नहीं, आज शरीर छूट जाए और कल्याण हो कि घोर नरक हो, कुछ परवाह नहीं है। कोई प्रसन्न हो कि नाराज हो, कोई जय करे कि पराजय करे, कोई इससे मतलब नहीं है। अब तो दसों दिशाएं आनंदमयी। जिस समय प्रिया प्रीतम का शरणागति जरा भी उतरती है ना, शरणागति ही पूर्ण साधन है। इसके बाद तो साध्य के साथ खेलो, शरणागति पूर्ण साधन ही। तो डोरी पकड़ लेते और बैठ जाते हैं, कहाँ ले चलना है, कैसे ले चलना है, कैसे पड़ा। अर्जुन के बाणों से कोई थोड़ी मरता था, इनके नयन बाणों से मरता था। क्या बात। कोई वीर आ रहा है, मंद मुस्कुरा दिया तो रूप माधुरी मर जाता था। इनको अपने सर्वस्व बना लो, फिर आप अपने आप देखोगे कि आनंद की धारा बहेगी। सूक्ष्म शरीर जो है वो चिंतन से सुधरता है, वहां त्याग किया जाता है दृष्टा मात्र होकर के, यहाँ चिंतन से। हमारा मन संकल्प विकल्प करे तो प्रियाजू की सेवा के लिए करे, बुद्धि निश्चय करे तो प्रियाजू के लिए निश्चय करे। मन हमारा और बुद्धि हमारी जब प्रियालाल के लिए ही संकल्प विकल्प और निश्चय करेगी तो अहम भी अपने आप प्रियालाल में समर्पित हो जाएगा। और चित्त उसी का चिंतन करता है जिसका कर्ता भाव होता है। अगर हमारे अंदर प्रियालाल के प्रति भाव समर्पित हो गया तो अपने आप प्रियालाल का चिंतन, और अंतःकरण चतुष्टय समर्पित हुआ कि सूक्ष्म शरीर समर्पित हो गया। स्थूल शरीर प्रियालाल की प्रगट सेवा में, सूक्ष्म शरीर मानसी सेवा में, तो स्वभाव अपने आप प्रियालाल का उतर आएगा आपके अंदर, अर्थात कारण शरीर भी समर्पित हो गया। बोले अरे साक्षात भगवान का जैसा स्वभाव है उन भक्त का। कोई भी महापुरुष होते, बोले वो तो साक्षात भगवान है, इतना करुणामय स्वभाव, इतना दयालु स्वभाव। क्या हुआ? कारण शरीर बदल गया। स्थूल शरीर जब समर्पित हुआ सेवा में तो सूक्ष्म शरीर चिंतन में समर्पित हुआ तो स्वभाव भागवतिक हो गया, उसका बदल गया, कारण शरीर बदल गया। जब तक स्थूल और सूक्ष्म श्री जी में नहीं लगेगा तब तक कारण शरीर का परिवर्तन नहीं होता। बोले क्या हुआ? 20 साल भजन करते हुए स्वभाव तो जैसे का तैसा है, अर्थात अभी कारण शरीर तुम्हारा वैसे ही है, अभी आपका काम नहीं बना। भजन माना तब जाएगा जब आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाए। बोले बहुत दुष्ट स्वभाव का था, बोले बहुत संत हो गया, जैसे वाल्मीकि जी, ये भजन हुआ। चिंतन भी कर्म है, चिंतन भी कर्म है। हाँ। लेकिन समर्पित कर्म, निष्काम कर्म, वो बहुत ज्ञान से जो अकर्मता है ना, उससे भी श्रेष्ठ है। जो निष्काम कर्म है, कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर कोई कहे कि मैं आज से कोई कर्म नहीं करूंगा तो ये भी कर्म है, मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो ये भी तो कर्म है। कर्म करना और न करना दोनों कर्म है। क्या बात, समझ में आ रहा है कि ये कर्म मैं नहीं करूंगा, हाँ, तो ये भी तो कर्म है। ये करूंगा तो ये कर्म है, और ये नहीं करूंगा तो ये भी तो कर्म हुआ। नहीं करना भी तो कर्म बना। ना नहीं करना न करना है, समर्पित होना। क्या करवाना ये देखना है, जो आज्ञा हो रही, जैसे हो रहा है वो करवाया जा रहा है। पूर्ण समर्पण में ये नहीं होता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये तो समर्पण होने के लिए। और जब समर्पण हो जाता है तो एक ही बात आती है, नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा तत्प्रसाद। तो वचनम करिष्ये तव में आदेश करो, किसको मारना है, चाहे जो आए सामने, आप आदेश करो करना क्या है, बस। अब ये हो गया वचनम करिष्ये तव में, ये पूरा समर्पण। वचनम करिष्ये, कोई सोच विचार नहीं। पूर्ण समर्पण का मतलब है जैसे छाया में मन बुद्धि तो नहीं होती ना, छाया में अंतःकरण चतुष्ट अपने शरण की छाया हो जाता है। शरणागत शरण की छाया हो जाता है। छाया में न मन होता है, न बुद्धि होती, न चित्त होता है, न अहंकार होता है, न इंद्रियां होती, न सुख की वासना होती, कुछ नहीं होती ना। जिधर वो शरीर जाता है उसी की छाया उसके साथ जाती है। ऐसे ही जिधर शरण्य होता है शरणागत, वैसे शरणागत का कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई सुख नहीं, स्वसुखवान कोई नहीं।
जैसा शरण चाह रहा है। शरण अगर दक्षिण की दिशा की तरफ गया तो शरणागत दक्षिण की तरफ गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं। शरीर के बिना छाया को कोई अस्तित्व है क्या? छाया में कुछ है क्या? कुछ नहीं। ऐसे ही शरणागत में कुछ नहीं होता, केवल प्रभु ही होते। शरणागत क्या है? बोले शरण का प्रतिबिंब। शरण का बस, और प्रतिबिंब बोलता नहीं है, बोलता वही है। क्या समझना? प्रतिबिंब बोलता नहीं, बोलता वही है। प्रतिबिंब संकल्प नहीं करता, क्योंकि उसमें होता नहीं, बिंब संकल्प करता है, साक्षात उनका है। तो शरणागत क्या है? शरणागत साक्षात भगवान ही है। जो शरणागत हो गया, अब उसकी वाणी और भगवान की वाणी में अंतर नहीं, क्योंकि उसकी वाणी खत्म, अब तो शरण की वाणी आएगी उसके मुख से। अब उसका अंतःकरण नहीं, साक्षात शरण यही विराजमान है उसके अंतःकरण में। बस ये समझ लो, शरणागत का मतलब है प्रभु की छाया। जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। ऐसे तो छाया में हो गया ना। ऐसे अगर ऐसे हुआ तो छाया में ऐसा, छाया ये नहीं कहेगी कि वो शरीर ऐसे हो तो छाया जो है ऐसे करे, ऐसे नहीं, वो तो ऐसे ही होगी। बस जो आदेश, जो जैसा एक्शन वैसे ही उसके जीवन में होगा। शरणागत का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं रहता। शरणागत वही माना जाएगा जिसके सिवा, शरण के सिवा जिसके चित्त में कुछ नहीं, केवल शरण, मैं और मेरा सब खत्म, केवल शरण रह गया। ये पूर्ण शरणागति। अभी पूर्ण शरणागति आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पण, जहाँ किंचन मात्र मैं तत्व नहीं रह गया। अब उसकी लीलाएं और भगवान की लीलाओं में किंचन मात्र भी अंतर नहीं। जैसे पूर्ण शरणागत भाई जी से पोद्दार जी, राधा बाबा, उड़िया बाबा, ये जो बड़े बड़े महापुरुष पूर्ण शरणागत महापुरुष है। क्या करवाया जा रहा है प्रभु जाने, वो करवा रहे हैं। मैं का पूर्ण विलीन हो जाना आत्मसमर्पण है।